हेलो फ्रेंड, डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर नहीं हूँ। देखिए फ्रेंड, जो स्टॉक में लाया हूँ इसका नाम है एलटीआई। एलटीआई के अंदर अगर मैं चार्ट के ऊपर बात करूँ तो ये इसका वीकली चार्ट लगा हुआ है और ये लार्ज कैप कंपनी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त यहाँ पे एक जो है इसने कंसोलिडेशन करा, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देने की कोशिश करी बट ब्रेक डाउन फेल हुआ और पॉजिटिव हैमर बनी। पॉजिटिव हैमर बनने के बाद इसके बाद इसमें जो है रिवर्सल आया। रिवर्सल के बाद इसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया। मूवमेंट दिखाने के बाद ये वापस से कंसोलिडेट करके और ऊपर गया बट ये फिर से नीचे आया। फिर से नीचे आया तो इनने फिर से इन्हीं लेवल्स पर जहां पे ये हैमर बनी थी, लगभग इससे कुछ 50 100 पॉइंट ऊपर इनने जो है वापस से सपोर्ट लिया 5722 पे। वापस से सपोर्ट लेने के बाद जो है वापस ऊपर की तरफ गया। ये एक तरह का इसमें पुल बैक था, ये 6432 तक गया। फिर उसके बाद अभी वापस नीचे रिट्रेस कर रहा है। अगर ये रिट्रेस करेगा फिर हो सकता है इसमें एक पुल बैक आए। जब हमें पुल बैक का इसमें सिग्नल मिलेगा, जब ये नीचे लो लगाएगा, लो लगा के 4% रिवर्स होगा, जब हम इसमें एंट्री लेंगे। अच्छा, हमें एंट्री किस लेवल पे लेना है? इसमें दो सपोर्ट बन रहे हैं, एक तो ये 5730 का, दूसरा ये 53 5610 और 5620 का। तो हमें जो एंट्री लेनी है वो लेनी है 5600 वाले सपोर्ट को रिस्पेक्ट देके। 5600 वाला सपोर्ट जो है हम 5640 के नीचे कुछ भी लो लगाए, 5610 5620, अगर डबल बॉटम ये बनाएगा तो डबल बॉटम में तो ये 20-30 पॉइंट नीचे भी रह सकता है, ऊपर भी रह सकता है। तो 5640 हमने रेट पकड़ा है 5640 के नीचे जब ये जाए, उधर से जब ये लो लगा के 5640 के नीचे का 3.5% रिवर्स हो जाए, उस कंडीशन में हमें रिवर्सल पे एंट्री लेनी है। मेरे साथ जुड़ना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उस टेलीग्राम पे उस लिंक से जुड़ सकते हैं और 3.5% का स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें 4% का स्टॉप लॉस रखना है। 4% के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें 11% का टारगेट रखना है। ध्यान रखिए 5640 है उसके नीचे के लेवल से जो भी लो बने उस लो से 3.5% का रिवर्सल कंपलसरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा इसका टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर। वीकली चार्ट पे है, रिलायबल चार्ट है। अगर ये जरा सा भी पुल बैक देगा तो आपको 11% का टारगेट 62-63 रुपए का जो भी बैठेगा वो मिल जाएगा। ठीक है, 64-65 का बैठेगा तो भी मिल जाएगा पुल बैक में, क्योंकि इसने जो पुल बैक दिया था इस पुल बैक में 6432 तक गया था। अगर इसने एक इस पुल बैक में ब्रेक डाउन नहीं दिया, क्योंकि कंपनी अच्छी है, लार्ज कैप कंपनी है और इस टाइम पर आईटी सेक्टर की जो कंपनी है, इसका जो आपका पूरा नाम है लॉज़न टर्बो इन्फोटेक। अगर जो आईटी सेक्टर की कंपनीज है, इन कंपनीज में इस टाइम पर डाउनफॉल नहीं है। और अगर ये यहाँ नीचे आई, नीचे आके एक कंसोलिडेशन जोन में गई तो वापस ये इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, आपका टारगेट हिट हो जाएगा। फिर भले से वापस नीचे आए, फिर उसका रेंज बना के ऊपर ब्रेक करे या नीचे, वो एक अलग सिनेरियो है। बट अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनकर रिवर्सल आया तो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज होगी एक रेंज में जाएगा। अगर रेंज का लोअर पार्ट ही टच करेगा तो ये अपर पार्ट टच करने वापस से रिवर्स जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जा सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये भी सपोर्ट रिएक्ट करेगा ना, इसके लिए रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट रिएक्ट कर रहा था अब उसके नीचे है। तो फ्रेंड्स, अब आता हूं मैं इसकी तरफ, आपका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल में कंपनी का जो आप ओवरव्यू देख रहे हैं, ओवरव्यू कंपनी का एक 1,05,000 करोड़ की कंपनी है और कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से 47वां रैंक है, 2.5 गुना वॉलेटाइल है निफ्टी के मुकाबले। आईटी सेक्टर की कंपनी है, फाइनेंशियल्स कंपनी के आइए देखते हैं। फाइनेंशियल जब मैं लेके चलता हूँ आपको फाइनेंशियल दिखाने के लिए, देखिए कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अपनी कंपनी में ग्रोथ हुई है और ग्रोथ के साथ साथ मैं आपको इसका एनुअल रिटर्न दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट शेयर कंपनी का इंक्रीज हुआ है 174 से 244 पिछले 5 साल में। कंपनी का आप देख सकते हैं इनकम में भी ग्रोथ हुई है, इंडस्ट्री के 7%, इसके 18%, इसका जो रेवेन्यू में भी 16% की ग्रोथ हुई है, इंडस्ट्री की 8.5% पौने 900 है। टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ा है, नेट इनकम ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ी है। अब आइए क्वार्टरली में भी इसकी आउट परफॉर्मिंग है, इस क्वार्टर में भी, दिसंबर क्वार्टर में। उसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट की तरफ लेकर जाऊंगा और एफआईआई इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें यह है कि एफआईआई अपनी हिस्सेदारी, इतने दिनों से एफआईआई की सेलिंग चल रही है मार्केट में, बस इसमें से उनकी हिस्सेदारी कम नहीं हुई है, इसमें उनकी हिस्सेदारी मेंटेन है। ये देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का आउट परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा आप देखिए इसमें दिसंबर क्वार्टर पिछले साल के नेट इनकम में इस साल के नेट इनकम में ग्रोथ है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ है। इसके अलावा अब आइए बैलेंस शीट की तरफ चलता हूँ। एफआईआई हर जगह बेच रहे हैं, बस इस कंपनी को नहीं बेच रहे हैं, और म्यूचुअल फंड अपनी हिस्सेदारी इंक्रीज कर रहे हैं और जो अपना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो भी हिस्सेदारी इंक्रीज कर रहे हैं। इसके देखिए करंट एसेट में हर साल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। उस टाइम पे 10,000 करोड़ का इसका अंदर कंपनी का एसेट है। कंपनी के अंदर लाइबिलिटीज जो है लगभग 4,000 करोड़ की है, जो कि 1:2 लगभग 2.5 और 2.6 है, जो कि बहुत सही है, इतना होना चाहिए। कंपनी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, जो 757 सीआर था उसमें से कम होकर इस टाइम पे 6 सीआर है। कंपनी की इक्विटी में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, इस साल बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आइए, मैं कैश फ्लो भी कंपनी का अच्छा है। मुझे 5 मिनट के अंदर वीडियो खत्म करनी है, यहाँ पे टाइम आ चुका है और मुझे जो है जल्दी से जल्दी वीडियो का एंड करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर जो है हिस्सेदारी प्रमोटर की 74% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो है लगभग लगभग 12.5% है, म्यूचुअल फंड की लगभग 4.5% है। और आपको मैं मेन चीज दिखा दूं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। देखिए फ्रेंड, इतना ही मुझे इस वीडियो में, बाकी आप खुद जाके वॉच कर सकते हैं।